कितना प्यार करती थी वह राजेश से, शायद अपने से भी ज़्यादा। वह होता है ना जीने मरने वाला। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। पर आज उसका नाम भी याद आए तो मुँह का सहला और आंखों से आंसू अनबरत बहने लगते हैं। वह क्यों चाह कर भी वह उसे भूल नहीं पाई। पर पति सक्षम के साथ भी तो वो न्याय नहीं कर रही है। शादी तो उसने उससे कर ली है, पर प्यार आत्माओं का मिलन तो दूर की बात। वह उसके आसपास भी खिंची खिंची रहती है। ऊपर से फीकी हंसी हंसी और खुशी दिखाने का प्रयास करती है। काफ़ी कोशिश कर रही है, पर अंदर के जख्म का दर्द कैंसर की तरह उसके जीवन को जकड़े है। उसे अंदर से खोखलेपन का एहसास होता है जो उसे लाइलाज सा लग रहा है। घुटन और अंधेरा उसे घेरे रहता है। तभी अचानक पानी की बौछार से वह अतीत के गलियारों से बाहर आती है। सक्षम दूर से लहरों को उसकी ओर उछालते हुए मुस्कुरा रहा था। सक्षम भागता हुआ आया और प्रिया के पास बैठ गया। उसकी लाल रंग की टी शर्ट बिल्कुल पानी में भीग चुकी थी। पैंट को उसने घुटने तक मोड़ रखा था ताकि समुद्र की लहरों से पूरी पैंट गीली ना हो जाए। सक्षम 5 फुट 9 इंच का, रंग गेहुआ, गहरी आंखें, साधारण सा दिखने वाला, परंतु चेहरे पर एक जिंदा दिल मुस्कुराहट उसमें एक आकर्षण पैदा करती थी। काफ़ी खुश मिजाज, जो भी उससे एक बार मिल ले उसे भूल नहीं पाएगा। प्रिया से शादी हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। उसके साथ वह अभी भी कुछ खिंचाव सा महसूस करता था। उसकी हर बात का हाँ या ना में जवाब देना उसे असहज कर देता था। पर शायद लड़कियां शर्माती हैं। भाई इतना आसान नहीं है अपना घर छोड़ कर आती हैं। हो सकता है माँ बाप की याद आती हो, भाई बहनों को मिस कर रही हो। धीरे धीरे वह भी उसके रंग में रंग जाएगी, उसे पक्का यकीन था। आज मैं उसे बीच पर लाया था ताकि दोनों साथ में कुछ समय बिता सकें। घूमने फिरने से थोड़ा मन बहल जाता है और फिर समुंदर की ठंडी हवा, लहरों में भीगना, रेत के घरौंदे प्रेमियों के बीच की दीवार को गिराने का काम बखूबी करते हैं। और इसी दीवार को थोड़ा गिराने सरकाने आज मैं उसे अपने साथ समुद्र तट पर लाया था। प्रिया ने भी गुलाबी रंग की नी लेंथ ड्रेस पहनी थी। कानों में गुलाबी झुमके, हल्की गुलाबी लिपस्टिक उसके गुलाबी रंगत पर और चार चांद लगा रही थी। परंतु फिर भी कुछ मिसिंग था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। दोनों के बीच में मिसिंग थे एहसास, जज्बात और प्यार, जिससे शायद लहरें भी गिरा पाने में नाकाम हो रही थी। ये क्या प्रिया, कैसी रोनी सूरत बना रखी है। घर में तुम बोर हो रही थी, तभी तो हम यहाँ थोड़ी मौज मस्ती करने बीच पर आए हैं। मैं तो सोच रहा था यहाँ की ठंडी हवा, खूबसूरत लहरों को देखकर तुम्हें मज़ा आएगा। तुम खुश हो जाओगी, तुम्हारा फूल सा चेहरा खुशी से खिल उठेगा। मगर तुम तो मुझे अभी भी उदास दिख रही हो। ये ठीक नहीं है स्वीट हार्ट। नो रोनी सूरत और नो मुंह लटकाना। मुझे मेरी प्रिया का सैड सैड फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सक्षम एक सांस में बोलता चला गया। देखो ना, सब कितना फन कर रहे हैं। सक्षम ने लव बर्ड्स की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक दूसरे में खोए हुए लहरों से खेल रहे थे। उसका भी प्रिया के साथ खो जाने का मन कर रहा था। उसकी तरफ से हरी झंडी थी। प्यार में वह हर खूबसूरत लम्हे जीने की, जो अक्सर जीवन में घुलकर प्यार को और परवान चढ़ाते हैं। प्रेमियों के जीवन में जब प्यार की मिठास बढ़ती है तो दिल से बस एक ही आवाज़ आती है, ये दिल मांगे मोर, जो रह रहकर सक्षम के दिल से आ रही थी, जिसे समझकर और सुनकर भी प्रिया उसके साथ उन लम्हों में शामिल नहीं हो पा रही थी। प्रिया, आओ ना, उधर लहरों में खेलते हैं, थोड़ा पानी में भीगते हैं। मुझे पता है तुम्हें घर की याद आ रही होगी। चलेंगे ना मिलने। देखो ना सब कितना मज़ा कर रहे हैं। आर यू ओके? सक्षम प्रिया का हाथ पकड़कर उसे समुद्र की ओर जाने के लिए भरकस प्रयास कर रहा था। प्रिया ने फीकी सी मुस्कान लाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, सक्षम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम भी ना बेकार ऐसी वैसी बातें सोचने लगते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ओके बाबा, ठीक है, जितना चाहिए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी अपना हाथ धोना। प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चलो उठो। वह प्रिया का हाथ पकड़ दौड़ता हुआ लहरों के बीच समुंदर के पानी से उसे खूब भिगोने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अचानक प्रिया का पैर फिसला और वह पानी में गिरने ही वाली थी कि सक्षम ने अपनी मजबूत बाजुओं से उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। धड़कनें बढ़ने लगीं। दोनों एक दूसरे की सांसों को सुन सकते थे।
सक्षम उसके अधरों पर अपने प्यार की मोहर लगाने ही वाला था कि प्रिया ने उसे झटका और एकदम खड़ी हो गई। चलो ना यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। रुको ना प्रिया, कितना मज़ा आ रहा है। कुछ देर और यहाँ मस्ती करते हैं ना। तुम भी इन मस्त लहरों का लुत्फ़ लो। सुनो ना जानू, आई लव यू कहकर उसने हाथों से दिल बनाकर प्रिया की ओर फूंक मार दी। अरे अरे पकड़ो ना, मेरा दिल गिर जाएगा। बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो मेरे दिल का, सक्षम ने फिर शरारत भरे लहजे से कहा। प्रिया उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करते हो। तुमसे बचना बहुत मुश्किल है। तुम यहाँ मज़े करो, इन लहरों के साथ खेलो, मैं थोड़ी देर वहाँ बैठती हूँ। मैं यहाँ से तुम्हारी हरकतों पर नज़र रखती हूँ। इतना कहकर प्रिया एक जगह गीली रेत पर जाकर बैठ गई। उसकी नाजुक पतली उंगलियाँ उस गीली रेत पर कुछ लिखने के लिए उठीं। फिर कुछ लिखकर उसने फटाफट उसे मिटा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसी रेत पर ही तो वह अपना और राजेश का नाम लिखती थी। रेत का घरौंदा, उन दोनों के प्यार का घर। लहरों में एक दूसरे के साथ खेलना, खोए रहना, हर लम्हा हर पल आज भी उसी तरह चलचित्र बनकर उसके सामने आ रहा था। अतीत की वो बातें जिसे वो चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। प्रिया और राजेश दोनों का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में था। उसी बिल्डिंग में कभी लिफ्ट में, कभी कैफेटेरिया में मिलते रहते थे। दोनों की जान पहचान हुई थी। राजेश का 6 फुट गोरा रंग गठा हुआ बदन और उसकी बोल्डनेस पर प्रिया फिदा थी, तो राजेश प्रिया के चंचल स्वभाव पर मुग्ध था। 1 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। इस 1 साल में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। राजेश लाइफ को खुलकर जीने में विश्वास करता था। काफ़ी अमीर घर से था, वह बहुत ही खुले विचारों का था। प्रिया के पिता बैंक में एक साधारण सी नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। प्रिया ने अपने परिवार को राजेश के बारे में बताया था। उन्होंने दोनों को इस रिश्ते की मौन स्वीकृति दे दी थी, पर राजेश ने प्रिया के बारे में अपने घर में कुछ नहीं बताया था। प्रिया जब भी मिलने की जिद करती वह टाल जाता। यह बात उसे कभी कभी खटकती थी, पर उसके प्यार में इस कदर डूबी थी कि दीन दुनिया से बेखबर स्वप्न नगरी में खोई रहती थी। प्रिया ऑफिस से निकली तो राजेश बाइक पर उसका वेट कर रहा था। वह उसकी कमर में हाथ डालकर बाइक के पीछे बैठ गई और मुंह पर स्कार्फ बांध लिया। राजेश ने बाइक स्टार्ट की और ट्रैफिक से दूर खाली सड़क पर थोड़ी सुनसान जगह देखकर बाइक रोक दिया। उसने उसके पास आने की कोशिश की, उसे अपनी ओर खींच लिया। बस अब और आगे नहीं, अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। चलो ना शादी कर लेते हैं। दोनों की अच्छी नौकरी है, मेरे माँ बाप भी तैयार हैं। बस अब जल्दी से तुम अपने मॉम डैड से मुझे इंट्रोड्यूस करो। कितना इंतज़ार करवाओगे? मेरे तो रिश्ते भी आने शुरू हो गए हैं। जब देखो कोई ना कोई घर में पधारा होता है। राजेश प्रिया के गले में बाएं डालता हुआ बोला, यू आर वेरी इमोशनल। अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, यही तो मज़े करने की उम्र है। ये शादी वादी के चक्कर में तो मैं तो अभी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। कर लेंगे, क्या जल्दी है। प्रैक्टिकल रहो। शादी से पहले मैं अपने दायरे में रहना चाहती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े। यह घूमना फिरना ठीक है, इससे ज़्यादा बिना शादी के एक्सेप्ट मत करना। समझ गए ना? आई लव यू सो मच राजेश। जल्दी ही अपने मम्मी पापा से मुझे मिलवाओ ना, प्रिया ने मुस्कुराते हुए राजेश से कहा। उस दिन के बाद प्रिया ने महसूस किया राजेश उसे कटने सा लगा है। मिलने को कहती तो कह देता, अभी मेरी मीटिंग है, देर लगेगी। उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। मिलते तो भी उसे भागने की जल्दी लगी रहती। मैसेज का जवाब देने में भी अब बहुत देर हो जाती थी। दोनों के बीच का रोमांस पहले जैसा नहीं रहा था। ये बदलता व्यवहार देखकर प्रिया काफ़ी परेशान सी रहने लगी। एक दिन उसने साफ साफ राजेश से पूछ ही लिया, तुम मुझसे ये अजनबी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, यहाँ तक कि शादी तक का सोच रहे हैं। तो मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या चल रहा है? मुझे जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताने की सोच रही हूँ। प्लीज़ राजेश बताओ ना, मुझे इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहिए। तुम बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव हो प्रिया, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो। अभी तो हम कुछ दिन घूमे फिरे हैं, तुम हो कि शादी की रट लगाए बैठी हो। तो सुनो, अब तुम इतना जोर दे रही हो तो मेरा भी फैसला सुन लो।
मेरा अभी दूर दूर तक शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, विदेश घूमना है, मज़े करने हैं। मैं ये शादी वादी के झमेले में कतई नहीं फंसना चाहता। तुम्हारी ये बार बार शादी की रट से तो मैं तुमसे बोर होने लगा हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारी जैसी इमोशनल इंसान के साथ मेरी ज़्यादा निभेगी भी नहीं। मेरे ख्याल से हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। प्रिया पर तो जैसे बिजली सी गिर गई। राजेश ने कितनी आसानी से ब्रेकअप करने को बोल दिया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रही थी। उसके तो कुछ और ही इरादे थे। सचमुच उसकी बात सुनकर वह बिल्कुल टूट गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश उसे उसी हालत में कैफ़े हाउस में छोड़कर वापस ऑफिस चला गया। देखो, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग शेड्यूल है, इसे हमारी लास्ट मीटिंग ही समझो। प्रिया तो बिल्कुल जड़ हो गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना। एक ही पल में जो आपको जान से प्यारा होता है, जिसके साथ आप जीने मरने की कस्में खाती हैं, भाई आपको जीवन का इतना बड़ा दुख दे देता है। प्रिया रोते हुए उसे वहाँ से जाते हुए देख रही थी। उसने सचमुच राजेश को दिलो जान से प्यार किया था। उसके बिना जीने की वह कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। लुटी पीटी हारी सी वह घर पहुँची। उसकी शक्ल देखकर माँ बाप घबरा गए। वह सीधे अपने बेडरूम में जाकर बेड पर गिर पड़ी। पूरा दिन उसने ना कुछ खाया न पिया, बस एक बेजान सी बुद्ध बन गई थी। माँ के बहुत पूछने पर उसने रोते हुए बताया कि उसे राजेश ने छोड़ दिया है। माँ उसे काफ़ी देर तक समझाती रही, पर प्रिया बिल्कुल पत्थर सी हो गई थी। उसे आप अपनी ज़िंदगी बेमानी लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा, सांस लेने में घुटन। उसके मन की इस समय की स्थिति एक प्यार में धोखा खाया हुआ व्यक्ति समझ सकता था। उसे लग रहा था कि किसी ने नोचकर उसके सारे पंख तोड़ दिए हैं। अब वह कभी भी उड़ नहीं पाएगी। क्या क्या सपने देखे थे उसने। उसकी आंखों के सामने एक एक कर सारे सपने टूटते बिखरते दिखाई दे रहे थे। राजेश के साथ बिताए हुए लम्हे, जीने मरने की कस्में, क्या सभी झूठी थीं? झूठ सच के बीच में वो बस लगातार रोती जा रही थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि राजेश के लिए वह सिर्फ एक टाइम पास का जरिया थी। रात को जब मैं उसके कमरे में खाना लेकर आई तो उसके हाथ से खाने की थाली गिर गई, क्योंकि प्रिया बेड पर पड़ी थी और उसके हाथ की नस कटी हुई थी, जिसमें से खून बह रहा था और सारी चादर पर फैला हुआ था। माँ जोर से चिल्लाई, प्रिया के पापा, जल्दी आओ। भाग दौड़ कर वे दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। प्रिया ने नस काटकर अपनी जान देने का प्रयास किया था। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी बच तो जाएगी ना? प्रिया के माँ बाप रोते हुए डॉक्टर से पूछ रहे थे। धीरज रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर ने कहा। भगवान और डॉक्टर की मेहनत से वह बच गई, पर बार बार मैं यही बोल रही थी, मुझे क्यों बचाया? मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे अब नहीं जीना। किसके लिए जीऊँगी मैं? मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया। उसकी वजह से तू हमें भी छोड़ कर जा रही थी। कभी सोचा है तेरे जाने के बाद तेरी बहन और हमारा क्या होगा? हम कैसे जीते? किसी एक की वजह से ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती। लाइफ को दूसरा मौका ज़रूर देना चाहिए। वो तेरे लायक था ही नहीं। प्रिया घर आ गई। धीरे धीरे वह थोड़ी ठीक होने लगी, पर ज़िंदगी से उसका मन उठ चुका था। अपनी फ्रेंड शिखा के कहने पर उसने फिर से नौकरी के लिए आवेदन भरने शुरू कर दिए। इस पूरे समय शिखा ने सचमुच उसकी एक सच्ची दोस्त की तरह मदद की और वह थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी में वापस आने लगी। शिखा को देखकर मैं मन में यही सोचती, सचमुच सच्चे दोस्त होने कितने ज़रूरी हैं लाइफ में। उनकी कितनी अहमियत है। वही तो हैं जो बिना फ़ायदे नुकसान के आपका हर सिचुएशन में हाथ पकड़े रखते हैं। सचमुच अगर वह नहीं होती तो इतनी जल्दी उसका उबरना नामुमकिन था। उसे लगता था ईश्वर ने उसका सब कुछ छीना नहीं है। अभी उसको प्यार करने वाले माँ बाप, बहन, फ्रेंड हैं। जैसे ही अच्छे ऑफर आए उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, पर अब वह पहले जैसी हंसती खिलखिलाती प्रिया नहीं थी। प्यार से उसका विश्वास बिल्कुल उठ गया था। उसने अपने चारों तरफ एक कटीली तार का घेरा बना लिया था, जिसमें वह किसी को भी आने नहीं देती थी। कोई भी उसके थोड़े भी करीब होने की कोशिश करता तो वह असहज हो जाती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सक्षम ने उसे सोनाली दीदी की शादी में देखा था। पहली नज़र में सक्षम को प्रिया बेहद पसंद आई थी। शांत, सौम्य
औरों से बिल्कुल जुदा, बस अपने आप में खोई सी। उसने सोनाली दीदी के यहाँ जब रिश्ता भेजा तो प्रिया शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और मम्मी पापा के समझाने पर कब तक वह ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताती रहेगी। फिर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होकर मम्मी पापा को साक्षी, उसकी छोटी बहन के बारे में भी तो सोचना था। सबको सक्षम बहुत पसंद आया था। सीधा साधा, सरल, हंसमुख, रंग गेहुआ, नॉर्मल, कदकाठी, फिल्मी हीरो जैसा तो बिल्कुल नहीं था, परंतु कुछ तो था उसमें जो जब बात करता सबको अपनी तरफ खींच लेता था। उसका अपना बिजनेस था। माँ बाप एक्सीडेंट में इस दुनिया में नहीं रहते। बस एक बड़ी बहन थी जो उसे माँ की तरह प्यार करती थी। घर में सभी इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। बहुत दिनों बाद घर में कुछ खुशी की बात हो रही थी। माँ बाप को इतना खुश देखकर वह छोटी बहन का फ्यूचर सोच प्रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। वह सक्षम को अपने बीते कल के बारे में बताना चाहती थी, परंतु मौका ही नहीं मिला। माँ बाप के हिसाब से भी अतीत के अंधेरे गलियारे बंद कर देने में ही भलाई थी। अतीत के काले बादल अपनी नई जिंदगी पर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और अपना नया जीवन शुरू करो। समय दवाई का काम करता है, बड़े से बड़े जख्म भी भर देता है। फिर जल्दी जल्दी में धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी प्रिया सक्षम से खिंची खिंची सी रहती है। सक्षम ने सोचा शायद प्रिया को उसे जानने समझने में समय लगेगा, क्योंकि शादी भी तो काफ़ी जल्दीबाजी में हुई थी। वह उस पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। जब भी प्रिया चाहेगी, तैयार होगी, तभी दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अभी तो उसका सारा समय प्रिया को क्या अच्छा लगता है, उसकी हर खुशी को पूरा करने में लग रहा था। प्रिया के लिए शादी एक समझौता थी। उसे लगता था वह तन से भले ही सक्षम की हो जाएगी, पर मन से इस जन्म में किसी की भी नहीं हो पाएगी। बहुत बार उसके मन में यह अपराध बोध होता था कि उसने अपने माता पिता की खुशी व छोटी बहन के लिए उसने सक्षम के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर दी। शादी के बाद उसे महसूस हो गया था कि सक्षम दिल से बहुत ही सच्चा और प्यारा इंसान है। तभी लहरों की कुछ ठंडी बूंदों ने उसकी तंद्रा भंग की। उसने देखा सामने सक्षम खड़ा था। वह अतीत की गलियों से निकलकर यथार्थ के धरातल पर आ गई। सक्षम ने पानी के छींटे डालकर उसे नींद से जगा दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे बुरा सपना देखते हुए जगा दिया हो। सक्षम, ये क्या कर रहे हो? ऐसे पानी मत डालो, मैं भीग जाऊंगी। मेरे पास चेंज के लिए कपड़े भी नहीं हैं। अरे, कपड़ों की क्या ज़रूरत है? इतनी अच्छी हवा चल रही है, ऐसे ही सूख जाएंगे। यहाँ कौन से सब लोग भीगने की फिक्र करते हैं? समुद्र के पास तो आकर ऐसे भीगने का ही मज़ा होता है। पता नहीं तुम अपने आप को ऐसे कैसे रोक सकती हो। मैं तो इन लहरों को देखकर कुछ ज़्यादा ही मस्ती में आ जाता हूँ, खुद को रोक नहीं पाता। बड़े बड़े शहरों की ये छोटी छोटी मस्ती तुम क्या समझोगी प्रिया? उसने शाहरुख खान की तरह दोनों बाहें खोलकर जिस लहजे में कहा, प्रिया जोर से हंस पड़ी। सचमुच किसी बच्चे से कम नहीं था सक्षम। सूरज ढलने लगा। चारों तरफ लालिमा सी छा गई थी। दूर देखकर लगता था जैसे सूरज को समुद्र अपनी गोद में ले लेगा और पूरे दिन के काम से थके सूरज को माँ की तरह अपनी गोद में सुला देगा। समुद्र की गोद में समाते सूरज को देख दिल को एक अजीब सा सुकून और संतुष्टि मिल रही थी। प्रेमियों के लिए यही नज़ारा अपनी प्रेमिका के बाहों में समा जाने जैसा था। यह अद्भुत नज़ारा चिरकाल से अनवरत चला आ रहा था और हमेशा ऐसे ही चलने वाला था। बहुत ही सुंदर प्रेम का बंधन, हमेशा हमेशा एक दूसरे को अपनी बाहों में समेटकर महफूज रखने वाला। प्रेमी, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अब पानी के साथ खेलकर थक चुके थे। धीरे धीरे कोई बड़ा पाव, कोई पाव भाजी, आइसक्रीम खाने के लिए इधर उधर स्टॉल ढूंढने लगे। वहीं कुछ चादर बिछाकर आराम से नज़ारे का लुत्फ ले रहे थे। पास ही एक मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था। छोटे बच्चे अपने रेत के घरौंदे को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। कुछ अलग अलग भाव भंगिमा बदल सेल्फी लेने में मशगूल थे। कुछ तेल मालिश कराने में भी व्यस्त थे। गरम गरम भुट्टा साहब, गरम गरम भुट्टा ले लो। वहाँ एक भुट्टे वाली आई। हाँ हाँ, हम दोनों के लिए अच्छे अच्छे 2 भुट्टे बना दो, मसाला और नींबू लगाकर। ठंडे पानी का मज़ा लेने के बाद गरम गरम भुट्टे खाने का मज़ा ही कुछ और है। क्यों भाई, सही कहा ना प्रिया जी? भुट्टे वाली गरम गरम भुट्टे सेंकने लगी। नहीं नहीं, शादी हुई है लगता। बहुत ही प्यारी जोड़ी है आपकी।
किसी की नज़र ना लगे। हाँ भाई, जोड़ी तो हमारी एकदम बेस्ट है। सक्षम ने प्रिया का हाथ हल्के से दबाते हुए कहा। प्रिया के पूरे शरीर में एक मीठी सी लहर दौड़ गई। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और चुपचाप भुट्टा खाने लगी। दोनों ने उसके बाद पाव भाजी खाई और ड्राइव करते हुए घर वापस आने लगे। सक्षम ने ब्लूटूथ कनेक्ट कर मोबाइल को कार से म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया और अपनी प्लेलिस्ट लगा ली। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गाना गुनगुनाते हुए सक्षम सोच रहा था, अगर बॉलीवुड और इतने अच्छे गाने ना होते तो सचमुच हमारे जैसे लोगों का क्या होता, जिन्हें अपनी दिल की बात शब्दों में कहनी ही नहीं आती। तुम्हें कैसे गाने पसंद हैं प्रिया? हर तरह के, कैसे भी? अरे कुछ तो स्पेशल पसंद होंगे ना, ऐसे सारे गाने थोड़ी ना पसंद हो सकते हैं। प्रिया बस थोड़ा मुस्कुरा दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सक्षम ने गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ ली। मार्केट घर के पास ही थी। ये क्या, घर वापस नहीं जा रहे हैं क्या? जाएंगे मोहतरमा, क्या जल्दी है? मुझे मार्केट में कुछ काम है। सक्षम ने गाड़ी पार्किंग में पार्क की। प्रिया गाड़ी में ही बैठी रही और सक्षम मार्केट चला गया। वापस आया तो एक हाथ में बड़ा सा गुलाब का गुलदस्ता, दूसरे हाथ में प्रिया की फेवरेट कॉर्नेटो चॉकलेट आइसक्रीम का कोन था। टू माई स्वीट हार्ट। सक्षम ने गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाया और साथ में कॉर्नेटो आइसक्रीम का कोन भी। तुम्हें कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है? प्रिया को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने उसे नहीं बताया था। मैडम, ज़िंदगी भर साथ निभाना है, आप नहीं बताओगी तो क्या आपकी पसंद नापसंद मुझे पता नहीं चलेगी? मेरे भी बहुत जासूस हैं, बहुत कुछ जानता हूँ मैं आपके बारे में। यह सुनकर प्रिया थोड़ा डर सा गई। क्या सक्षम को उसके बारे में और राजेश के बारे में भी पता है? पर उसके हाव भाव देखकर तो नहीं लगता। थैंक यू, फूल बहुत सुंदर हैं, कहकर वह कॉर्नेटो आइसक्रीम खाने लगी। पूरी गाड़ी में गुलाबों की महक दिलों को भी महका रही थी और गाना चल रहा था। प्रिया, अब तुम्हें ही संभालना है घर को और मेरे इस अनाड़ी बुद्धू भाई को। मुझे यहाँ रहते काफ़ी दिन हो गए, बच्चे भी दादा दादी को तंग कर रहे होंगे, कहते हुए सोनिया दी ने अपना सामान गाड़ी में एयरपोर्ट जाने के लिए अपना सामान रखा। मेरा भाई थोड़ा सा बुद्धू है, पर अब तुम इसकी लाइफ में आ गई हो तो मुझे इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। कहते कहते सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। दी, कुछ नहीं, और रुक जाओ ना, कितना मज़ा आ रहा था। देखो भाई, अब हमें भी अपनी ससुराल संभालने दो, कहीं वहाँ से हमारा बोरिया बिस्तर ना उठ जाए, और कबाब में हड्डी बनने का हमें बिल्कुल शौक़ नहीं है। दी ने हल्की सी आंख दबाते हुए प्रिया से कहा। अचानक प्रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने देखा सक्षम उसकी ओर देखकर शरारती हंसी हंस रहा था। प्रिया को दी के जाने का काफ़ी दुख हो रहा था। वह उनके साथ काफ़ी हिलमिल गई थी। उन्होंने उसकी बड़ी बहन ना होने की कमी पूरी कर दी थी। काश वो थोड़े दिन और रुक जाती और घर गृहस्थी के काम उसे और अच्छे से आ जाते, पर शायद इससे ज़्यादा नहीं रुक सकती थी। यह प्रिया को भी समझ में आ रहा था। तो चलो भाई, हम तो चले अपने ससुराल, पति देव भी अब मिस करने लगे हैं। तुम दोनों मनाओ अपना एक्सटेंडेड हनीमून। दीदी ने प्रिया की ओर मुस्कुराती नज़र से बोला। सक्षम, ये रही हमारे मंसूरी वाले बंगले की चाबी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों कुछ समय वहाँ एक साथ बिताओ। वहाँ रामू काका घर का ठीक से ख्याल रख रहे हैं, फिर भी देख आओ सब कुछ ठीक ठाक है ना। कहते हुए दी ने सक्षम को चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया। लो जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला एयरपोर्ट भी आ गया। दी के कहते ही टैक्सी रुक गई। सक्षम सामान उतारने लगा। प्रिया दौड़कर ट्रॉली ले आई। सोनिया दी ने प्रिया और सक्षम को कसकर गले लगाया और आंखों के आंसू पोंछते हुए प्रिया से बोली, मेरी सबसे कीमती चीज़ तुम्हारे हवाले प्रिया, इसका ध्यान रखना। जी दी, प्रिया बस हल्के से यही बोल पाई। दी एंट्री गेट की तरफ बढ़ गई और अपने पर्स से आधार कार्ड और टिकट निकालने लगी, क्योंकि जाते ही उसे दिखाकर उन्हें अंदर एंटर करना था। एक बार फिर मुड़कर उन्होंने भावुक मन से दोनों को हाथ हिलाकर बाय किया। सक्षम और प्रिया ने भी दी को भरे मन से हाथ हिलाकर विदाई दी। सक्षम के लिए तो दी माँ बहन दोस्त सभी कुछ थी। प्रिया के दिल में भी अब उन्होंने बहुत सारे रिश्ते जोड़ दिए थे। सचमुच दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो आपसे एक अटूट बंधन बना लेते हैं और सबको पता भी नहीं चलता। और सोनिया जी भी उन्हीं में से एक थी। प्रिया और सक्षम ने भी 2 दिन बाद देहरादून की टिकट बुक करा ली। सक्षम प्रिया के साथ पहाड़ों में समय बिताने के लिए उतावला था। सच भी तो है, घूमने फिरने, आबो हवा बदलने से दिलों के तार खुल जाते हैं और एक मधुर संगीत बजने लगता है जो जीवन को एक लय में बांध देता है। सक्षम को तो उस संगीत की धुन धीमे धीमे सुनाई भी देने लगी थी। फ्लाइट अपने समय से देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वहां से दोनों ने मंसूरी पहुंचने के लिए टैक्सी कर ली। टैक्सी के थोड़े ऊपर चढ़ते ही प्रिया को ठंडी हवा के झोंके बाहें फैलाकर स्वागत करते प्रतीत हुए। बाओ, यहाँ तो काफ़ी ठंडा है। यह कोई ठंड है? अभी तो आपने ठंड देखी कहाँ है मोहतरमा। अभी तो पहाड़ चढ़ना है, ठंड से अभी मुलाकात होनी बाकी है। वैसे उस ठंड में हम ही आपको वहाँ ठंड से बचा पाएंगे। सक्षम ने कुछ शरारती लहजे में कहा और ज़ोर से हंस पड़ा। प्रिया उसकी बातें सुनकर शर्मा गई। अरे सच में ऊपर काफ़ी ठंड होगी। वैसे दिन में मौसम सुहावना होता है, बस रात को काफ़ी ठंड होगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए फिकर नॉट। कहते हुए सक्षम फिर मुस्कुराने लगा। प्रिया उसकी बातों के मतलब समझ रही थी, ना चाहते हुए भी सक्षम की बातें उसे गुदगुदा रही थीं। हवा में कुछ तो था जो हौले से उसके मन के तारों को झंकृत कर रहा था। बहुत दिनों के बाद वह खुश हो रही थी। अंदर की घुटन भी थोड़ा कम हो रही थी। उसने टैक्सी की खिड़की का शीशा पूरा नीचे किया और बाहर झांकने लगी। वह उस हवा को पूरी तरह अपने अंदर समा लेना चाहती थी। इतना हल्का होना चाहती थी कि पंछी की तरह अपने पंख झटक कर इन पहाड़ों वादियों में स्वच्छंद उड़ती रहे, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी रोक टोक के। बहुत दिनों बाद वह एक सुकून सा महसूस कर रही थी। भोर के अंधेरे में जलते बल्ब की मंद मंद रोशनी से पेड़ भी थोड़ा नींद में अलसाए नजर आ रहे थे, मानो सूरज की किरणों का इंतजार कर रहे हों। किरणें हौले से उन्हें नींद से उठाए। कुछ देर बाद सूर्य उदय होने लगा। किरणें सहलाकर पेड़ पंछियों को जगाने लगीं। खिलती धूप की छुअन से सारा वातावरण खिलखिला उठा। चारों ओर एक नवजीवन का संचार हो गया था। भोर के अंधेरे को किरणों ने जैसे अपने उजाले से नव जन्म दे दिया हो। चारों ओर बिखरी रोशनी मन को भी रोशन कर रही थी। क्या ये किरणें प्रिया के जीवन में भी रोशनी और खुशियों को ऐसे ही भर देंगी, उसका संकेत दे रही थीं। काश ऐसा ही हो। प्रिया खिड़की से प्रकृति की सुंदरता को मन में कैद कर रही थी। आगे का रास्ता तन में झुरझुरी बढ़ाने लगा। एक ओर खाई तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के घने दरख्त, घुमावदार रास्ते, कभी चढ़ाई कभी उतराई। वह खिड़की के ऊपर लगा हैंडल कसकर पकड़कर खुद को सक्षम से उसके ऊपर गिरने से बचाना चाहती थी, परंतु वह खुद को नहीं रोक पा रही थी। जब भी वह उसे छूती, पूरे शरीर में कपकपी सी छा जाती। सक्षम को भी पूरे रास्ते में काफ़ी मज़ा आ रहा था। गाड़ी में पिलर पर गाना चल रहे थे। घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नज़रों से नज़र, सिंगार अधूरा रहता है। सक्षम सारे गाने अपने प्ले लिस्ट से चला रहा था, एक से बढ़कर एक, प्यार के मौसम को थोड़ा चंचल मस्त करते हुए। तभी ड्राइवर ने चाय की टपरी देखकर पूछा, साहब कुछ गर्मा गर्म चाय हो जाए, यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय बहुत फेमस है। चाय की तलब तो उन दोनों को भी हो आई थी। दोनों एक साथ बोले, यह भी कोई पूछने वाली बात है भैया जी, इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय तो बनती है। सक्षम और प्रिया दीदी के मंसूरी वाले बंगले जा रहे हैं। रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा है। बंगले पर जाकर क्या होगा, जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। प्रिया सक्षम के साथ सीमा दीदी के मंसूरी वाले बंगले में जा रही थी। रास्ते में दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। एक चाय की टपरी देखकर वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। अब आगे, यह भी कोई पूछने की बात है, इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय तो बनती है। हम अटैची से अपने स्वेटर भी निकाल लेंगे, अब तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, प्रिया ने कहा। दोनों अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए बाहर निकले। हवा की ताजगी प्रिया को अंदर तक महसूस हो रही थी। सक्षम सड़क के किनारे बनी टपरी से गर्मा गर्म चाय लेकर आया, साथ में बिस्किट भी। मैडम, बंदा चाय के साथ हाजिर है और साथ में टेस्टी टेस्टी बिस्किट भी हैं। उसने प्रिया को चाय ऑफ़र की। प्रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चाय का गर्म गिलास हाथ में ले लिया। चाय सचमुच बहुत अच्छी थी और गिलास हाथों की सिकाई भी कर रहा था।
दोनों पूरा बिस्किट का पैकेट भी खा लिया। सचमुच सफ़र में काफ़ी भूख लग गई थी। सक्षम ने अपनी जैकेट व प्रिया का साल स्वेटर भी निकाल लिया। उसे पहनकर दोनों को थोड़ी जान में जान आई। प्रिया की निगाहें चारों ओर की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। मौसम में कुछ तो खुमारी थी, एक खनक थी जो दिल के अंदर जाकर कुछ अलग अलग तारों को झंकृत कर रही थी, एहसास और जज्बातों को जगा रही थी। सक्षम के दिल में भी प्रिया को ठंड में गुलाबी होते देख बरसों से छिपे अरमान अंगड़ाई लेने लगे। ये जगह मंसूरी से ज़्यादा दूर नहीं थी, उन्हें मंसूरी से थोड़ा ऊपर जाना था। दर पर होटल आया तो टैक्सी चौड़ी सड़क से निकलकर संकरे रास्ते पर चलती हुई एक बंगले नुमा घर के आगे रुक गई। उस बंगले को देखकर प्रिया सचमुच आश्चर्यचकित हो गई। बंगला बहुत ही बड़ा एवं सुंदर था। सक्षम ने टैक्सी का बिल चुकाया। वह सामान को खींचकर अंदर ले जाने लगा। पहाड़ में बनी सीढ़ियाँ चढ़ने पर वो दोनों बंगले में पहुंच गए। गेट के सामने अंदर मखमली कालीन सी घास बिछी थी। बंगले की ऊंची दीवारों के साथ साथ लगे घने लंबे पाइन के पेड़ उसकी सुंदरता में और चार चांद लगा रहे थे। सक्षम ने चाबी से लकड़ी की नक्काशी किया हुआ भारी भरकम दरवाज़ा खोला और दोनों कमरे के अंदर आ गए। कमरा हालनुमा था। लकड़ी का फर्श पर मरून रंग का कालीन बिछा था। सोफ़ा सेट, उसके आगे भी एक छोटा कालीन, हाथी दांत की नक्काशी वाली लकड़ी की मेज जिस पर एक पुरानी नक्काशी वाली सुराही रखी थी। पीतल के गमलों में पहाड़ी पैड की बोनसाई बनाया हुआ पौधा लगा था। घर सचमुच बहुत ही आलीशान और शानदार था, बिल्कुल एक महल की तरह। तुम आराम कर लो, मैं रामू काका को फ़ोन लगाता हूँ। वैसे तो वह आते ही होंगे, उन्हें खबर तो कर दी थी। काकी किचन संभालती हैं, उससे पहले थोड़ी चाय पी जाए। कहते हुए सक्षम ने खिड़कियाँ खोल मोटे मोटे पर्दे हटा दिए। कमरे में आ रही धूप ठंडे मौसम में बहुत ही सुकून दे रही थी। यहाँ घर अधिकतर इसी तरह के बनाए जाते हैं जिससे ठंड कम लगे। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के बने फर्श, छत पर ढाल होता है ताकि बरसात और बर्फ बिल्कुल न ठहरे। सक्षम प्रिया को पहाड़ और वहाँ के घर के बारे में बता रहा था, तभी डोरबेल बज गई। रामू काका व उनकी पत्नी आए थे। दोनों ने घर का काम शुरू कर दिया। काका सफाई में लग गए और काकी किचन साफ कर चाय खाना बनाने का ज़रूरी सामान वह साथ ही लेकर आए थे। सक्षम बेड पर बैठा था। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस कमरा, बाथरूम, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। पर बिल्कुल एक अच्छे होटल की तरह हर आराम की सुविधा वहाँ मौजूद थी। सक्षम सोच रहा था, चलो मज़े से गुजरेगी छुट्टियाँ। वैसे मैं पहले भी बहुत बार यहाँ आ चुका था, पर इस बार प्रिया के साथ आया था, उसे कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। तभी प्रिया नहाकर बाथरूम से बाहर आई। परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू, हल्की ठंड पर आते गीले बाल। सक्षम ने जो उसे देखा तो देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो? बाहर जाओ ना, मुझे तैयार होना है। ओके मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ कौन सा परफ्यूम लगाया है? बंदे को मदहोश ही कर दें, कहीं से भी खिंचा चला आए। सक्षम प्लीज़ जाओ ना, मुझे तैयार होना है। ओके ओके। वैसे तो सक्षम उसे बहुत कुछ बताना और कहना चाहता था, परंतु अपने आप को रोक लिया क्योंकि वह प्रिया पर किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वह अपने प्यार के घरौंदे की नींव प्यार और विश्वास पर रखना चाहता था। वह प्रिया को दिलो जान से चाहने लगा था और उसकी आंखों में भी वह अपने लिए वही प्यार की चमक देखना चाहता था। प्रिया के लिए ये शादी एक समझौता थी। उसने ये शादी अपनी बहन और माँ बाप की खुशी के लिए की थी। सक्षम उसे बहुत अच्छा सुलझा हुआ लगा, पर वह जिस प्यार चाहत को प्रिया में ढूंढ रहा था वह उसकी तरफ से मिसिंग थी। चाह कर भी वह उसके करीब नहीं आ पा रही थी। बार बार राजेश के साथ बिताए लम्हे, दिल का टूटना, आत्महत्या का प्रयास करना, सारी बातें उसके सामने आ जाती और वह एक घुटन सी महसूस करने लगती। अक्षय चलो जल्दी तैयार हो जाओ, फिर खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है। प्रिया तैयार होकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। पिंक कलर की कुर्ती, ऊपर कोट, कानों में हैंगिंग ईयर रिंग्स, खुले हुए बाल। प्रिया सचमुच बहुत ही प्यारी लग रही थी। ओह माय गॉड, दम आलू, दाल फ्राई, पनीर, सलाद, रायता। काकी ने कितना सारा खाना इतनी जल्दी बना लिया, वह भी मेरा फेवरेट। दोनों खाना खाने लगे। सक्षम ने रिमोट से सामने लगा टीवी भी चालू कर दिया।
तभी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनकर दोनों ध्यान से सुनने लगे। प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना फैलने से बचाने के लिए जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, जिसे सुनकर दोनों घबरा गए। दोनों घर से काफ़ी दूर थे। पता नहीं कितने समय के लिए ट्रेन, फ्लाइट, सभी यातायात के साधन बंद कर दिए गए थे। सभी को घर में रहने की हिदायत दी गई थी और बहुत सारी सावधानियां बरतने के लिए कहा गया था, क्योंकि कोरोना का वायरस बहुत जल्दी फैलता है। चीन से फैला ये वायरस बहुत ही खतरनाक था, इसलिए इस तरह का फैसला लिया गया था। खबर काफ़ी घबराने वाली थी। दोनों को चिंता हो गई। उन्होंने रामू काका को आवाज़ दी और घर का सारा ज़रूरी सामान खरीद लाने के लिए कहा। पता नहीं अब कितने समय यहाँ रहना पड़े। प्रिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। सक्षम की भी रोमांस की खुमारी थोड़ी देर के लिए थम गई थी। उसे भी लग रहा था अनिश्चित काल का कर्फ्यू और साथ में कोरोना का भी डर। तभी दीदी का फ़ोन आया। वह भी घबराई हुई थी। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, घर का खाना ही खाना, बाहर मत निकलना। उन्होंने सारी सलाह एक साथ दे डाली थी। उन्होंने बहुत सारा खाने का सामान, दवाइयाँ और भी घर की ज़रूरत की चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था। ग्रीन टी का कप लेकर दोनों बाहर गार्डन में रखी बेंत की कुर्सियों पर बैठ गए। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे। कतार में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं हवा चलने से एक दूसरे के साथ बार बार लिपट रही थीं। सभी पेड़ों पर अलग अलग फल लगे थे, आलू बुखारे, खुबानी, सेब। चलो तुम्हें छत से ऐसा नज़ारा दिखाता हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। सक्षम ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और गार्डन के साइड से जाती हुई सफ़ेद रंग की घुमावदार लोहे की सीढ़ियों पर उसे लेकर चलने लगा। ऊपर आकर उसने हथेलियों से ढकी उसकी आंखें खोल दी। प्रिया ने आंखें खोलकर देखा। दूर दूर तक साफ मनोरम दृश्य नजर आ रहा था। ऊंची ऊंची फैली हुई भूरे रंग की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पर पेड़ों के झुरमुट, सांप जैसे बलखाते घुमावदार रास्ते, छोटे बड़े मकान, छतों का रंग लाल, सिलेटी भूरा। हवा में एक मस्त ठंडक थी। सक्षम ने प्रिया की कमर पर हाथ से घेरा बनाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी छुअन और खुशबू में प्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। प्रिया ने थोड़ा संभल कर साइड होकर कहा, सचमुच बहुत ही प्यारा दृश्य है। दोनों चलते चलते मुंडेर तक जा पहुँचे। देवदार के बड़े बड़े पेड़ों को इस्तेमाल कर बनाई गई मुंडेर की कारीगरी देखते ही बनती थी। देखो, वह सामने सीढ़ी नुमा खेत, पहाड़ों पर ऐसे ही खेती की जाती है। और वहाँ जो दूर रंगीन गलीचा दिखाई दे रहा है, वहाँ फूलों की खेती होती है। सक्षम बच्चों की तरह उसे पहाड़ी नज़ारों का वर्णन कर रहा था। सक्षम जब भी उत्साहित होकर उसे ऐसी बातें बताता, प्रिया को वह बहुत ही प्यारा लगता। कुछ देर बाद हल्का सा कोहरा छाने लगा। कोहरे के बादल दोनों को प्यार से सहलाने लगे। ऐसा लग रहा था वे दोनों आसमान में बादलों के बीच हैं। सक्षम ने बताया, यहाँ अक्सर ऐसा कोहरा छा जाता है, सब कुछ छिप जाता है। तभी बादल जोर से गरजा और बारिश होने लगी। मौसम बेहद रोमांटिक होता जा रहा था। प्रिया उसका हाथ छोड़ते हुए बोली, चलो नीचे, ठंड लग जाएगी। बीमार होना है क्या? बीमार तो तुम्हारे प्यार में हो ही गया हूँ, अब तो बस भीगने का मन है। तुम भी ना बाज नहीं आओगे। चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, जैसा हुक्म मेरे आका। सक्षम आज्ञाकारी बालक की तरह प्रिया के पीछे सीढ़ियों से उतरने लगा। दोनों नीचे आ गए। घर बल्ब और झूमर की रोशनी से जगमगा रहा था। रात को बिस्तर पर लेटी हुई प्रिया विचित्र मनोस्थिति से गुजर रही थी। कभी उसे लगता वह सक्षम जैसे प्यारे सुलझे व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अगले ही पल उसे राजेश के साथ बिताए हुए लम्हे, उसका यूं छोड़ जाना याद आ जाता और उसका जीवन पर से विश्वास ही उठ जाता। वह चाहकर भी सक्षम के प्यार और मनुहार का उत्तर प्यार से नहीं दे पा रही थी, जिसके लिए वह स्वयं को दोषी मान रही थी। उसे सक्षम को सब सच बताकर ही ये रिश्ता जोड़ना था, परंतु सभी ने उसे ये बात छुपाकर रखने के लिए बोला था। और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि उसे सच्चाई बताने का मौका ही नहीं मिला। जब भी वह सक्षम के सामने होती है, उसका भोलापन देखकर वह उसका दिल तोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। पर कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कब तक टिकेगा, यह भी मैं अच्छी तरह से समझती थी। अब चाहे ये शादी चले या टूटे, वह इस सोच में, इस घुटन में नहीं जी सकती। सक्षम को उसके अतीत की सच्चाई का पता होना बहुत ज़रूरी है। वह कब तक इस समझौते वाली शादी का सच अपने मन में दबाए रखेगी। ये सोचते सोचते वह कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सक्षम के ऑफिस से फ़ोन आ गया था।
जब वह कमरे में पहुंचा तो प्रिया बच्चों की तरह गहरी नींद में सोई थी। उसे ऐसा सोता देखकर सक्षम उसे देखता ही रहा। उसके बालों की लट जो माथे पर आ गई थी, उसने उसे प्यार से हटाया और प्रिया को रजाई और कंबल उड़ा दिया। उसने लैपटॉप खोला और कंपनी की ओर से आई ईमेल चेक करने लगा और अपना पेंडिंग काम निपटाकर सक्षम पास वाले सोफे पर लुढ़क कर सो गया। सुबह जब प्रिया की नींद खुली तो किचन से खटर पटर बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। उसने किचन में जाकर देखा तो सक्षम नाश्ता बना रहा था। पोहा और दलिया ऑलरेडी बन चुका था, बस सैंडविच के लिए खीरा टमाटर काट रहा था। साथ में गाना भी गुनगुना रहा था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अरे इतनी सुबह नाश्ता, क्या बात है? रामू काका और काकी नहीं आए क्या? नहीं, काकी को बुखार आया है, उनका फ़ोन आया था। मैंने उन्हें आने से मना कर दिया है और काका को कोरोना टेस्ट कराने को भी बोला है। अब कुछ दिन हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं होगा। मैंने सोचा तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं। सक्षम ब्रेड पर खीरा टमाटर लगाते हुए बोला। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब क्या क्या आता है तुम्हें? कुक भी हो, पर मुझे उठा लेते ना। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे सारा खाना बनाना आता है। भाई इतने सालों से पढ़ाई फिर नौकरी के चक्कर में अकेला रहा हूँ। अच्छा खासा कुक तो बन ही गया हूँ। पैसे खिदमत है, नरम नरम उंगलियों के लिए गरम गरम नाश्ता फ्रॉम सैफ सक्षम। जिस लिहाज से सक्षम बोला, प्रिया हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, मान गए आपको। चलो मैं भी नहा लेती हूँ, फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। पर लंच मैं बनाऊँगी और डिनर भी। तो ठीक है, साफ़ सफाई और बर्तन मैं साफ़ कर दूँगा मोहतरमा, हंसते हुए सक्षम बोला। ठीक है, अब मिलजुल कर ही काम करना होगा। एक तो ये लॉकडाउन, ऊपर से नो हेल्प, पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। बेगम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना, हर मर्ज की दवा। मुझे तो इस कर्फ्यू के खुलने की कोई भी जल्दी नहीं है। सीरियसली, मैं तो कितने भी दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। वाओ, एक्सटेंडेड हनीमून बहुत लकी लोगों को नसीब होता है। हम तुम एक बंगले में बंद हो और लॉकडाउन हो जाए। सक्षम, तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है, कभी सीरियस भी हो जाया करो। कोरोना फैलना, लॉकडाउन, यह कोई मजाक नहीं है, सचमुच बहुत सीरियस है ये। पर अब नो लेक्चर। जल्दी से तैयार होकर आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है और खाने की खुशबू के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। सिर्फ 10 मिनट में आती हूँ, ओके। और प्रिया बाथरूम में घुस गई। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, काम भी मिल बांट कर करना शुरू कर दिया। सक्षम जहाँ तक होता प्रिया के हिस्से की भी सारे काम कर देता। प्रिया के नाराज़ होने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस जब भी वह गुस्सा होती तो बत्तीसी दिखाकर बात को इधर उधर गोल गोल घुमा देता। एक दिन सुबह प्रिया काफ़ी खांस रही थी। सक्षम ने देखा तो उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। अरे तुम्हें तो बुखार है, बहुत काफ़ी तेज़ लग रहा है। सक्षम ने उसे कफ सिरप दिया और थर्मामीटर मुंह में लगा दिया। प्रिया के बुखार से आया तनाव सक्षम के चेहरे पर साफ झलक रहा था। बुखार काफ़ी तेज़ था। मैं बाज़ार से जाकर कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, इनहेलर, ऑक्सीमीटर ले आता हूँ। तुम यहाँ से उठना नहीं, रेस्ट करना, समझी? सक्षम की आवाज़ में प्यार, मनुआर, आर्डर सब कुछ था। वह बाजार भागा। बड़ी मशक्क़त के बाद उसे वहाँ मेडिकल शॉप खुली मिली। वह सब कुछ खरीद कर भागा भागा घर लौटने लगा। प्रिया बार बार दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसे सक्षम की फिक्र हो रही थी, पता नहीं कहाँ रह गया। सब कुछ तो बंद है, बेकार ही मेरी वजह से बेचारा तंग हो गया होगा। तभी बाहर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। सक्षम ही होगा। प्रिया ने राहत की सांस ली। लगभग हाँफता हुआ सक्षम कमरे में घुसा। उसके हाथ में 2 थैले थे। उसने मास्क लगाया हुआ था। थैले को एक तरफ रख। उसने पहले हाथ को सैनिटाइज किया, थर्मामीटर निकालकर प्रिया के मुंह में लगाया। ओह माय गॉड, बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कितना बुखार है? जितना भी है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। मैं दीदी से बात करता हूँ, वह किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके बताएंगी क्या करना है। यहाँ इस कर्फ्यू में डॉक्टर को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। हंसता मुस्कुराता जिंदा दिल सक्षम थोड़ा सीरियस हो गया था। सक्षम, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? प्रिया भी अब थोड़ा घबरा गई थी। मुझसे दूर रहो, कोरोना पास रहने से फैलता है।
देखो प्रिया, मैं समझता हूँ, पर यहाँ हमारे अलावा कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं है। अगर तुम्हें कोरोना हो भी गया है तो मैं पूरे समय तुम्हारे साथ ही था। मुझे भी हो सकता है हो भी गया हो। अब जो भी हो देखा जाएगा, मुझे परवाह नहीं। तुम ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मैं हूँ ना। हम दोनों को अभी जीवन में एक साथ बहुत कुछ करना है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। आई डोंट केयर। प्रिया की आंखों में उसका अपने प्रति निश्चल प्रेम देखकर आंसू आ गए। कितना प्यार करता है सक्षम उससे, और वह है कि उस धोखेबाज राजेश के चलते सक्षम को उसके हिस्से के प्यार से वंचित कर रही है। इस क्षण उसने सक्षम के प्रति अपना प्यार महसूस किया। जो दीवार उसने अपने और सक्षम के बीच बना रखी थी, उसकी नींव अब पूरी तरह से हिलकर टूट चुकी थी। धीरे धीरे वह सक्षम के करीब आ रही थी। उसे खुद ही पता नहीं चला कब उसे सक्षम से प्यार हो गया। प्रेम के जो बीज सक्षम पूरे मनोयोग से सींच रहा था, उसमें अंकुर फूट चुका था। प्यार की नन्ही नन्ही कोपलें निकलकर मुस्कुरा रही थीं और दोनों हाथों से उनका स्वागत करने के लिए बाहें फैला रही थीं। सचमुच प्यार अनोखा ही होता है। कब किस क्षण किससे हो जाए पता ही नहीं चलता, बस हो जाता है। प्रिया का अतीत धुंधला पड़ गया था। प्रिया की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी। क्रोसिन खाने से बुखार थोड़ा उतर गया था। कफ सिरप से खांसी में भी राहत थी। डॉक्टर ने ऑक्सीमीटर से प्रिया का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहने के लिए बोला था। 90 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल गिरे तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता था। सक्षम बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, प्रिया ठीक रहे। उसे पता ही नहीं चला कब प्रिया से वह दिलो जान से मोहब्बत करने लगा था। शायद यही वह क्षण होता है जब जिसे आप इतना चाहते हैं उसका हाथ और साथ छूटता नजर आता है। तब असल में पता लगता है कि वह शख्स आपके लिए कितना ज़रूरी है। सक्षम स्वीकार कर चुका था कि वह प्रिया के बिना जीने का सोच भी नहीं सकता है। उसने एक बाउल में पानी गर्म किया और लेवेंडर ऑयल की 4 बूंद पानी में डाली। इसे वह प्रिया के पास ले आया और उसे स्टीम लेने के लिए कहा। इससे प्रिया को काफ़ी आराम मिला। ये सूप पी लो, फिर तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आता हूँ। प्रिया मंत्रमुग्ध सी सक्षम को अपनी केयर करते हुए देखती रहती और सोचती, ईश्वर थैंक यू सो मच मुझे सक्षम जैसा लाइफ पार्टनर देने के लिए। सक्षम ने गर्म पानी में नींबू शहद मिलाकर प्रिया को पीने के लिए दे दिया। धीरे धीरे प्रिया की हालत में काफ़ी सुधार आने लगा। सक्षम ने प्रिया के माथे को प्यार से सहलाते हुए कहा, अब रोज़ ये पानी पीना है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। प्रिया को सक्षम के प्यार की शिद्दत और दिल का जुड़ाव साफ महसूस हो रहा था। वह उसके पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथ में थाम कर सहलाते हुए बोली, मैं अपने अतीत के बारे में तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं किसी भी झूठ या गलत फहमी की बुनियाद पर इस रिश्ते की नींव नहीं रखना चाहती। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर सक्षम ने उसके होंठ पर अपनी उंगली रख दी। प्रिया, मैं नहीं चाहता तुम कोई भी बात अपने अतीत के विषय में करो। शादी से पहले सबका कोई ना कोई अतीत होता है, पर मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ वह अतीत तुम्हारे जीवन में अब कितना महत्व रखता है और मैं तुम्हारे जीवन में किस हैसियत से हूँ। देखो सक्षम, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मैं शादी से पहले भी बताना चाहती थी, पर मम्मी पापा की चिंता भरी आंखों ने मुझे रोक दिया। मेरा अतीत एक बहुत ही बुरा सपना था जिसे मैंने पूरी तरह दफन कर दिया है, और तुमसे प्यारा जीवन साथी तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे साथ बिताए ये लम्हे, खूबसूरत और हसीन लम्हे, शायद मेरे सूने जीवन में बहार बनकर आए हैं। प्रिया, तुम जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक दूसरे के दोस्त बनकर ये अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। आई लव यू टू। यह कहकर सक्षम ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। उसकी बाहों में वह पूरी तरह समा गई। प्रेम का ताप दोनों को पिघला रहा था। उसे उसकी बाहों में बहुत सेफ फील हो रहा था। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू का सैलाब बहने लगा। बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। काफ़ी दिनों के बाद बंद खिड़कियां आज खुल गई थीं और ठंडी हवा के झोंके दोनों के मिलन को छूकर सराबोर कर रहे थे। तभी बाहर जोर से बादल गरजने की आवाज़ आने लगी। बारिश आने को थी, और बारिश तो आनी ही थी। सूखे तपते मरुस्थल पर प्रेम की बूंदें, कुछ तो आज होने वाला था। तभी सक्षम ने प्रिया के होंठों पर चुंबन अंकित करते हुए कहा, ऐसे नहीं।
दोनों ने मिलकर एक शानदार डेट ऑर्गेनाइज की। बाहर गार्डन से तोड़कर पूरे घर को फूलों से सजाया। लॉन में टेबल कुर्सी लगाकर कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया। सारा खाना प्रिया की चॉइस का बनाया। प्रिया ने भी इसमें उसकी मदद की। वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी, मानो कोई बहुत बड़ा पत्थर उसके दिल पर रखा था जो हट गया। उसकी वजह से जो घुटन परेशानी थी वह उसके चेहरे से बिल्कुल चली गई थी। उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। प्रिया पहले की तरह हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते प्रिया वापस आ गई थी। सक्षम ने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर अपने मोबाइल से रोमांटिक गानों की प्ले लिस्ट लगा दी। एक से बढ़कर एक प्यार में भीगा हुआ गाना शाम को और भी रोमांटिक बना रहा था। छोटे छोटे लाइट बल्ब्स की लड़ी उसने पौधों पर डाल दी, जो जगमगाकर ठंड के माहौल को और खुशनुमा एहसास दे रही थी। चारों तरफ महकते गुलाब, अंधेरे को थोड़ा थोड़ा रोशन करते दिए, मोमबत्तियाँ, ओह कमाल का नज़ारा था। प्रिया पिंक कलर की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, माथे पर छोटी सी बिंदी, खुले लहराते बाल, कानों में पड़ी सिल्वर की चांद वाली उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। सक्षम ने उसे गार्डन की तरफ आते देखा तो देखता ही रह गया। आज सही मायनों में प्रिया में वह अपनी प्रिया को देख रहा था, जो उसके लिए तैयार हुई थी, जो सिर्फ उसकी थी। आज तो सचमुच गजब ढा रही हो। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया का स्वागत किया। वह दूसरे हाथ में छुपाया गुलाब प्रिया को दिया और घुटनों के बल बैठकर प्रिया को प्रपोज किया। प्रिया ने उसके गुलाब और प्यार को स्वीकार करते हुए एक उसके गालों पर किस कर दिया। दोनों ने कैंडल लाइट डिनर का मज़ा लिया। एक अलग ही कंफर्ट लेवल था दोनों के बीच। लॉकडाउन ने दोनों के बीच की दूरी, खिंचाव को दूर कर दिया था। प्रिया सक्षम के प्रेम के रंग रंग कर खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। खुशी उसे कब हुई थी उसे याद ही नहीं, पर जो भी हो रहा था बहुत हसीन और रोमांटिक पल थे। दोनों का बस चलता तो पॉज बटन दबाकर उन लम्हों को रोक देते हमेशा के लिए। तभी बादलों की जोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश शुरू हो गई। गाना भी एकदम सटीक बज रहा था। सक्षम ने प्रिया को गोद में उठाया और घर के अंदर ले आया। प्रिया सम्मोही सी हर लम्हा जी रही थी। यह बारिश उसके सूखे मरुस्थल जीवन में बहार बनकर आई थी और वह सक्षम के साथ पूरी तरह प्रेम वर्षा में भीग जाना चाहती थी। सक्षम ने उसके कानों में फुसफुसाया, जिसे सुनकर प्रिया के गाल लाल हो गए और पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। सक्षम ने प्रिया को गले लगा लिया। प्रेम में डूबे दोनों खामोश होकर भी एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे थे। मिलन की इस मधुर बेला ने दोनों के प्रेम को एक अटूट रिश्ते की डोर से बांध लिया। प्रेम लौ ने जगमगाते हुए उनके जीवन के रंगहीन सूने पलों को इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर कर दिया। बाहर से हल्की हल्की गाने की आवाज़ आ रही थी। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था।